अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। दादी, प्रथम सर, इंस्पेक्टर रुकिए, हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पति होने के नाते आपने हमारी रक्षा की है तो हम भी अपने पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। इंस्पेक्टर, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया, इन्हें जाने दीजिए। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। प्रथम, प्रथम, नहीं नहीं, प्रथम सर। शहर के सबसे बड़े वकील को फोन लगाओ। मम्मी जी, दादी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। माँ, माँ जी, माँ, दादी, दादी, माँ जी, दादी, 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 माँ, दादी, दादी, माँ, दादी, दादी, राधिया, हाजी, दादी, दादी ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? कोई नहीं आएगा बीच में। माँ जी, खड़ी क्या हो? काट डालो, काट डालो हमारा गला। और या पार हो ही जाए, या तो तुम इस घर में रहोगी या हम इस घर में रहेंगे। नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम आपको नहीं मार सकते हैं। क्यों? हमारे पोते को जेल भिजवा दिया, खानदान की बदनामी करवा दी, हमारे पति और बच्चों की सालों की मेहनत को दांव पे लगा दिया। तो अब इस काम में क्यों हिचक? लो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। नहीं नहीं दादी, क्या कर रही हैं? संभालिए खुद को, आपको चोट मार डालो। क्या कर रही है? छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? होश में तो है? जब तक ये लड़की हम सबके सिर पे नाचती रहेगी, हम चाहते हुए भी होश में नहीं आ सकते। ओमकार, और कितनी बेइज्जती कराओगी खानदान की, कितना नीचे गिराओगी हम सबको। अरे इस लड़की की आंखों में तो शर्म है नहीं, लेकिन हम कैसे अपनी शर्म छोड़ दें? हम कैसे बेशर्म बन जाएं? ओमकार, आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, लेकिन इसकी मेहरबानी से, इस लड़की की मेहरबानी से आज हमारा आंखों का तारा, राज दुलारा पोता जेल चला गया। नहीं, इसके लिए हम तुझे कतई माफ नहीं करेंगे। इस लड़की को दूर कर हमारी नजरों से। अरे जो लड़की अपने ससुराल की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह ना करे, उसकी इज्जत बचाने के लिए हमारा पोता जेल चला गया। इस लड़की की शक्ल देखकर हम पागल हो जाएंगे। पागल। माँ, संभालिए अपने आप को। प्रथम को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप बच, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम प्रथम सर को पुलिस स्टेशन से वहीं रुक जाओ राधिया। बर्दाश्त की हद तो अब मेरी भी पार हो चुकी है।
मैं तुम्हें घर में इसलिए लेकर आया ताकि तुम प्रथम को अपनी तरह जिम्मेदार बना सको राध्या, लेकिन तुमने आज उसे गुनहगार बना दिया राध्या। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो गलत था। तुम्हारी फोटो मैगजीन पर क्यों छपी, पेपर पे साइन तुमने क्यों किया, माँ के पैर तुमने तोड़े, स्विमिंग पूल में धक्का तुमने दिया राध्या। गलतियों पे गलतियां तुम करती जा रही हो। इन सारी गलतियों की वजह तुम ही क्यों हो? जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने तुम्हें चुना था राध्या, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खतरे में आ गया है तो तुम्हारा इस घर में क्या फायदा है? माँ, क्या आपको भी लगता है कि ये सब हमारे कारण हुआ है? राध्या, हमने कभी भी तुम में और अदिति में कोई फर्क नहीं किया, तुम्हारी सारी खामियां अपनाई और तुम्हें हमारे दिल के करीब रखा। और आज तुमने हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। आज तुम्हारी वजह से इतने सालों की हमारी इज्जत पर आंच आ गई। हमारा एक बेटा जेल में है, घर नीलाम होने की नौबत आ सकती है, और तुम चाहती हो कि हम ये सब कुछ अनदेखा करके तुम्हें सांत्वना दे, तुम्हें माफ कर दे। कैसे राध्या, कैसे करें हम ये सब? आज जो भी हुआ कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राध्या। मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ आज तक मुझसे तो नहीं हुई। बहू तो मैं भी हूँ राध्या, लेकिन इतने सालों में इस परिवार की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दी, और तुमने कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सच में राध्या, मैंने सुना था कि एक औरत पूरे कुल का नाश कर सकती है, लेकिन ये बात आज तुमने साबित कर दी। रामलीला में मैं शूर्पणखा बनी थी, लेकिन इस घर की असली शूर्पणखा तुम हो। तुमने इस घर को बर्बाद करके रख दिया। चलो, देर सवेरी सही, तुम लोगों को अकल तो आई, पर अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लड़की आंधी की तरह इस घर में घुसी और तूफान की तरह पूरे घर को उजाड़ के रख दिया, लेकिन हम इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। चल, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। चल। नहीं दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम प्रथम से कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें बचा लेंगे। माँ, हमारी बात दादी, आप पे यकीन कीजिए। माँ, निकल इस घर से। को समझाइए ना। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। दादी, दोबारा इस घर की चौखट पे कदम मत रखना। दादी, हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी, दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी, दादी, माँ, हमारी बात सुनिए। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। अब जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ निकालना जरूरी है। प्रथम को भी वापस लाना है। कुछ दिन की परेशानी होगी, लेकिन कम से कम इस मनहूस से तो छुटकारा मिला। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। इतने सालों की हमारी इज्जत पर आज आ इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राध्या। बर्बाद करके रख दिया। आज हमारी वजह से प्रथम सर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर
परेशानियों के काले बादल छा रहे हैं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर भोलेनाथ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके प्रथम सर को जेल से रिहा कर पाए। लेकिन हम करें तो करें भी क्या? मैं किसी दूसरे वकील से बात करने की कोशिश करता हूँ बेटा। पापा, मेरी लॉयर से बात हुई है। उनका कहना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? माई क्या है? बेटा, तू ये सब ले जाके उस वकील को दे दे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दे दे, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस वाले को दे दे, लेकिन हमें हमारा पोता वापस चाहिए बेटा। माँ, ये कानूनी मामला है। यहाँ पर ना किसी को हमारे आंसू नजर आएंगे, ना हमारे बेटे की बेगुनाही। कानून को सबूत चाहिए माँ। अच्छा, तो एक काम कर, तू हमें उस डायरेक्टर के पास ले चल। हम उसके आगे माफी मांगेंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, जो कहेगा सो करेंगे। हो सकता है इस बुढ़िया की फरियाद सुन के उसका दिल पिघल जाए और वो अपना केस वापस ले ले। है बेटा, तो हमें ले चल। नहीं, चल ले चल। लेकिन वहाँ पर ले तो चल, तो हमें मान तो सही हमारी। माँ, एक मिनट रुकिए। आप क्या कर रही हैं आप? माँ, हमने वकील से बात की है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अगर नहीं निकला तो बेटा, तू हमें उसके पास ले चल। देख, हम उससे माफी मांगेंगे। अगर वो कहेगा नाक रगड़ने को तो हम नाक भी रगड़ देंगे, लेकिन हमें हमारा पोता वापस चाहिए। बेटा, हमारा पोता तेरा छोटा भाई है, छोटा भाई जेल में है। पता नहीं पुलिस वाले उसके साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। दादी, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर बहुत जिद्दी है। आपके आंसू से ऐसे पिघलने वाले नहीं है वो लोग। और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है वो कॉन्ट्रैक्ट जो राध्या ने साइन कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा मतलब? अरे जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो करेगा। वैसे भी प्रथम और राध्या का रिश्ता खत्म हो चुका है। अभी आप समझ नहीं पाते। ये मामला एक चक्रव्यूह की तरह हो चुका है जिसमें हम सब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा इसमें से निकलेंगे कैसे। हमारा एक गलत फैसला नहीं प्रथम की जिंदगी खराब कर सकता है। हाँ माँ, अहम सही कह रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप शांत हो जाइए। प्रथम को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। अब पानी पीजिए। पानी हमें नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए। तुम लोग हमें हमारे पोते के पास ले चलो। एक बार उसे देख ले तो हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। हाँ माँ जी, अभी मामला बहुत गर्म है। आप सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे सब ठीक हो जाएगा। सब्र कर। बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या सब्र करे? तूने हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। कांस्टेबल जी सर। आना और कड़ी। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। तुमने हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। हम इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। चल, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं, निकल इस घर से। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? एक ही पल में सब कुछ कैसे बिखर गया। हर बार हमारी ही खुशियों को किसी की नजर कैसे लग जाती है। अब हम क्या करें प्रभु? प्रथम सर को कैसे बचाएं? हमारा दिल भी बहुत घबरा रहा है। कहीं वो पुलिस वाले प्रथम सर के साथ कुछ गलत ना कर रहे हो। अभी बस एक बार
एक बार प्रथम सर को देख लो। ये कोई तरीका है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो आप मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? बड़ी अकड़ है ना तुझमें। बात बात पर गर्मी दिखा रहा था ना हमें तू। रुक जा। हवलदार। जी सर। जब जब ये गुस्सा दिखाता रहेगा इसके मुंह पर इसी तरह पानी फेंकते रहना। मैं भी देखता हूं कि इसकी अकड़ कब तक टिकी रहती है। ये पुलिस थाना है, तेरी हवेली नहीं। यहाँ पर ना तो मखमल का बिछौना मिलेगा और ना तेरी जी हुजूरी करने वाले नौकर। ये जो सीमेंट का फर्श है ना, इस पर जब सोएगा तो तेरी सारी अकड़ और सारी गर्मी निकल जाएगी। समझा तू? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग हमारे पति के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? ये सब क्या है? चुप चुप चुप! अरे क्या कर रही? चुप! क्या है ये सब? अरे माँ! क्या कर रही है? हे भगवान! अरे माँ, ये तो जश्न का एक छोटा सा नमूना है। अरे राध्या से छुटकारा पाने की खुशी में मैं आपकी पसंद की सारी चीजें लेकर आई हूँ। अब जैसे ही राध्या और प्रथम का तलाक हो जाएगा ना, हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। ये तो जीत का पहला पड़ाव पार करने की खुशी में हम जश्न मनाते हैं। आओ केक काटते हैं। आओ ना। अरे आओ ना माँ। क्या कर रही है? अरे इधर आओ। ये लो, ये लो चाकू लो। अरे पकड़ो ना माँ, चलो केक काटते हैं। माँ, माँ, ये सब क्या है माँ? अरे मैं कुछ भी करती हूँ, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राध्या के जाने से खुश नहीं हो, बुलाओ उसे वापस। चुप चुप बोल। अरे इस खुशी के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये मत भूल, तेरा भतीजा अभी भी जेल में है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता इस घर में कोई जश्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बगीचा नहीं, पुलिस स्टेशन है। क्या मुंह उठा के चली आ गई है? चल बाहर निकल। देखिए, हमें बस 2 मिनट के लिए अपने पति से बात करनी है। बिना इजाजत है आप आरोपी से नहीं मिल सकती। परमिशन लेटर है आपके पास? वो तो हमारे पास नहीं, लेकिन हमें बस 2 मिनट के लिए अपने पति से बात करनी है। मैडम जी, आपके पास परमिशन लेटर नहीं है तो मिलने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। अब जाइए यहाँ से, निकालो बाहर इन्हें। सर देखिए, हमें बस 2 मिनट के लिए उनसे बात करनी है। राध्या, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। प्रथम सर, हम जानते हैं कि इस वक्त आप गुस्से में हैं। आप एक काम कीजिए, आप ना 10 बार लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए ऐसे। प्रथम सर, आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जिससे तू मिलना चाहती है उसने तो मुंह फेर लिया है। अभी खड़े खड़े तमाशा क्या कर रही है? चल निकल बाहर, वरना मैं तुझे भी जेल में बंद कर दूंगी। एक एक रोशनी के लिए तू तरसती रहेगी। क्यों मम्मी, क्यों पापा, क्यों किया आपने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? क्यों मुझे एक ऐसी लड़की के साथ रिश्ते में बांध दिया? जो रिश्ता निभाते निभाते आज मैं जेल तक पहुंच गया। जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ राध्या की गलती है, सिर्फ और सिर्फ राध्या की। चल निकल। हम खुद से चले जाएंगे। नहीं, हम इसे हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो करना होगा और प्रथम सर को इस जेल से बाहर निकालना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आपने बिल्कुल सही सुना है ओंकार जी। उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने आप लोगों पर 150 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया है।
आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग? कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। आपको पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो आपका एक घर और कारोबार कोर्ट जब्त कर लेगा। सर हमारी 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। उन लोगों ने जो आपको सच बताया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आधा सच है। वो लोग ना सच में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। प्रथम सर तो हमें उनके बुरे व्यवहार से बचा रहे थे। क्या मैडम, ये अभी तक यही है, बाहर नहीं निकाला इन्हें? सर ये फिर से आ गई। एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता है। डंडे की भाषा समझाओ क्या? मैम 1 सेकंड रुकिएगा। सर देखिए, हम जो कह रहे हैं ना वो सच है। हमारी पति निर्दोष है। आपके कहने से मान लेंगे हम। अगर इन्हें छुड़वाना है ना तो बेल के पेपर्स लाने होंगे। कदम हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमसे नाराज, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए। हम आपको इस जेल से जरूर बाहर निकलवाएंगे। मैडम जी, अरे इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इतनी आसानी से बेल नहीं होगी। हाँ लेकिन आप कोशिश कीजिए। प्रथम सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्रथम सर। इंस्पेक्टर राहुल क्या हैंडसम है। जाए यहाँ से। हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी ने तो हमें मित्तल हाउस से भी बेदखल कर दिया है। अब हम क्या करें? यहाँ से कहाँ जाएं? अब तो बस एक ही रास्ता है। कल जो कुछ भी हुआ और राधिया की शूटिंग पे ना जाने की वजह से वो घटिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चुप तो नहीं बैठेंगे। हमारा 150 करोड़ तो मिला नहीं ना, तो अब से ये हमारा घर। वेलकम आराध्या जी, वेलकम। हम आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हैं। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।